आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद करेंगे। वजारत सेहत ने इस महीने की 21 तारीख से 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल जुज़वी तौर पर खोले जाने से मुतालिक मयारी तौर तरीकों के रहनुमा खतूत जारी किए हैं। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 77.65% तक पहुंच गई है। वजीर खारजा एस जयशंकर आज मॉस्को में शंघाई इश्तराक तंजीम के वज़राए खारजा की काउंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारत और एशियाई तरक्याती बैंक ने दिल्ली मेरठ इलाकाई तेज रफ्तार राहदारी निजाम के लिए $50 करोड़ के कर्ज के लिए दस्तखत किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 4-5 दिन में शिमाल मशरिक और साहिली इलाकों में दूर दूर तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और यूएस ओपन टेनिस में नाओमी ओसाका, जेनिफर ब्रैडी और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद करेंगे। ये प्रोग्राम वेबकास्ट के जरिए टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन माई गव के लिंक pmevents.ncog.gov.in पर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वजीर-ए-आजम रियासत के 3 रेहड़ी पटरी वालों से वर्चुअल तरीके से राब्ता कायम करके बातचीत भी करेंगे। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो स्वनिधि संवाद के मुंतजिर हैं और खुसूसी गुफ्तगू के दौरान लोगों को मध्य प्रदेश के हमारे मेहनत कश रेहड़ी पटरी वालों के तजुर्बात जानने का मौका मिलेगा। वजीर-ए-आजम ने कहा कि ये बात हौसला अफजा है कि मध्य प्रदेश में इस स्कीम के तहत 4.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों ने अपना इंदिराज कराया है। जनाब मोदी ने कहा कि ये एक बड़ी तादाद है। उन्होंने इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की सताइश की। मरकजी सरकार ने इस साल 1 जून को पीएम स्वनिधि स्कीम शुरू की थी। इसका मकसद कोविड-19 की वजह से मुतासिर होने वाले गरीब रेहड़ी पटरी वालों की मदद करना है, ताकि वो रोजी रोटी की अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर सकें। तफसील हमारे नामानिगार से। जनाब मोदी मस्कूरा स्कीम से फायदा हासिल करने वाले तकरीबन 1 लाख अफराद के खातों में 10-10 हजार रुपए मुंतकिल भी करेंगे। स्कीम के तहत 2,45,000 अफराद की दरखास्तें कर्ज की सहूलत के लिए पोर्टल के जरिए बैंकों में भेजी गई हैं। इनमें से लगभग 1,40,000 रेहड़ी पटरी वालों के लिए 140 करोड़ रुपए की रकम की मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश ऐसी पहली रियासत है जहां मस्कूरा स्कीम के तहत सबसे ज्यादा दरखास्तें मंजूर की गई हैं। लगभग 47% दरखास्तें मध्य प्रदेश से ही मौसूल हो रही हैं। आम मकामात पर आज का ये प्रोग्राम देखने की खातिर स्कीम के तहत आने वाले अफराद के लिए इंतजामात किए गए हैं। इसके लिए 378 म्युनिसिपल इदारों के इलाकों में LED स्क्रीन लगाए गए हैं। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। सेहत की वजारत ने इस महीने की 21 तारीख से 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूलों को रजाकाराना बुनियाद पर जुज़वी तौर पर दोबारा खोलने के लिए कामकाज के मयारी तौर तरीके SOP जारी किए हैं। SOP के मुताबिक तलबा को एक दूसरे की नोटबुक्स, पेन या पेंसिल और पानी की बोतलें इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। दुआ, प्रार्थना और खेलकूद के लिए जमा होने पर पाबंदी, ऑनलाइन तदरीस की हौसला अफजाई और कोविड अलामतों से पाक अफराद का दाखिला रहनुमा खतूत के कुछ अहम निकात हैं। इसमें कहा गया है कि अलबत्ता तलबा के वालिदैन या सरपरस्तों की तरफ से तहरीरी रजामंदी दरकार होगी और टीचर तालिब इल्म की बातचीत के लिए एक दूसरे से मुलाकात का एहतमाम मोहतात तरीके से किया जाएगा। तदरीसी और गैर तदरीसी कुल मुलाजिमीन में से 50% अमले को ऑनलाइन टीचिंग या टेली काउंसलिंग और मुताल्लिका काम के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। रहनुमा खतूत में मजीद कहा गया है कि जहां कहीं मुमकिन हो आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल किया जाए और इसका इस्तेमाल किया जाए। इसमें कहा गया है कि फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर जैसी जाती हिफाजत की चीजें मुनासिब तरीके से जखीरे में होनी चाहिए, जो असातिज़ा और मुलाजिमीन को मैनेजमेंट की तरफ से फराहम कराई जाएं।
दाखिले की जगह पर हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की सहूलत मुहैया कराई जाए। अगर स्कूल की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत फराहम कराई जा रही है तो एक दूसरे से दूरी बरकरार रखे जाने, बसों और दीगर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के सैनिटाइजेशन को भी यकीनी बनाना होगा। मरकज ने कहा है कि भारत दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जहां कोविड-19 के केसेस की तादाद फी 10 लाख की आबादी पर सबसे कम है। दुनिया में फी 10 लाख की आबादी पर 3,527 केस हैं, जबकि भारत में इतनी ही आबादी पर 3,102 केस हैं। नई दिल्ली में कल मीडिया से बात करते हुए वजारत सेहत के सेक्रेटरी जनाब राजेश भूषण ने कहा कि भारत में फी 10 लाख आबादी पर अमवात की सबसे कम तादाद के साथ ही अमवात की तादाद में लगातार कमी आती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगस्त के पहले हफ्ते में अमवात की शरह 2.15% थी, जो अब 1.70% रह गई है। उन्होंने मजीद कहा कि कोविड-19 के शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में फी 10 लाख की आबादी पर अमवात की तादाद 53 है, जबकि अमवात की आलमी औसत 115 है। जनाब भूषण ने कहा कि अब तक 33 लाख से ज्यादा मरीजों को शिफायाबी के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 73,642 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। शिफायाबी की शरह 77.65% पर पहुंच गई है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज और कल मॉस्को में होने वाली शंघाई ताआवुन तंजीम के वज़राए खारजा की काउंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे। वज़राए खारजा की ये तीसरी काउंसिलिंग मीटिंग होगी जिसमें भारत एससीओ के एक मुकम्मल रुकन की हैसियत से शिरकत करेगा। इससे पहले 2 मीटिंगें अप्रैल 2018 में बीजिंग में और मई 2019 में बिश्केक में हुई थीं। भारत इस साल रूसी फेडरेशन की सदारत के तहत एससीओ के मुख्तलिफ मुज़ाकरात में सरगर्मी से हिस्सा ले रहा है। एससीओ सरबराह कॉन्फ्रेंस मुस्तकबिल करीब में मुनक़िद की जाएगी। मॉस्को में वज़राए खारजा की काउंसिल की मीटिंग में एससीओ की आइंदा सरबराह कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मामलों पर तबादले ख्याल भी किया जाएगा। वज़ीर खारजा मॉस्को में एससीओ के वज़राए खारजा की काउंसिल की मीटिंग में शिरकत के अलावा दोतरफा मुलाकातें भी करेंगे। भारत और एशियाई तरक्याती बैंक एडीबी कल दिल्ली और मेरठ के दरमियान रेलगाड़ियों की तेज आमदोरफ्त के इलाकाई निजाम आरआरटीएस वाली राहदारी के लिए 50 करोड़ अमरीकी डॉलर के कर्ज मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। $1 अरब की पहली खेप जिससे एक जदीद तेज रफ्तार 82 किलोमीटर की दिल्ली मेरठ आरआरटीएस राहदारी की तामीर की जाएगी, भारत के कौमी राजधानी खित्ते एनसीआर में इलाकाई राब्ते और आमदोरफ्त में बेहतरी आएगी। कर्ज की पहली किस्त से 3 तरजीही रेल राहदारियों में से पहली राहदारी की तामीर में मदद मिलेगी, जो दिल्ली को उसकी आसपास की रियासतों के दीगर शहरों से जोड़ने के लिए एनसीआर खित्ते के 2021 के मंसूबे में शामिल है। 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए बनाई गई ये राहदारी दिल्ली के सराय काले खां इलाके को उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में मोदीपुरम से मिलाएगी, जिसकी वजह से 3 से 4 घंटे के सफर में तकरीबन 1 घंटे की कमी आ जाएगी। दिल्ली मेट्रो की द्वारका सेक्टर 21 से इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली तक ब्लू लाइन और मजलिस पार्क से शिव विहार तक पिंक लाइन पर मेट्रो खिदमात आज से फिर शुरू हो गई हैं। कोविड-19 आलमी वबा की वजह से ये खिदमात 171 दिन से बंद थीं। आज से इन दोनों लाइन्स पर मेट्रो खिदमात सुबह 7 बजे से दिन में 11 बजे तक और दोपहर 4 बजे से रात 8 बजे तक दस्तयाब होंगी। येलो और रैपिड लाइन्स पर मेट्रो खिदमात पहले ही शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने की समत एक बड़ा कदम उठाते हुए रियासत में बच्चों और हामिला खवातीन के लिए तग़ज़िया बख्श खुराक की तक़सीम में अपनी मदद आप करने वाले खवातीन ग्रुपों को शामिल करने का फैसला किया है। तवानाई बख्श खुराक बनाने और इसकी तक़सीम के लिए रियासत के देही रोजी रोटी मिशन और अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी खुराक प्रोग्राम के दरमियान एक मुफ़ाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं। रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस कदम से देही इलाकों के हर गरीब कुनबे की कम से कम एक खातून के लिए रोजगार को यकीनी बनाया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
टेक होम राशन यानी THR वो तग़ज़िया बख्श खुराक है जिसे 6 साल तक की उम्र के बच्चों और हामिला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं को इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS के जरिए तकसीम किया जाता है। इस स्कीम के तहत तग़ज़िया बख्श खुराक को बनाने और बांटने का काम सबसे पहले 18 जिलों के 204 ब्लॉक में शुरू किया जाएगा और बाद में उसे रियासत के सभी 75 जिलों में लागू किया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तकरीबन 3000 अपनी मदद आप करने वाले ग्रुप की खवातीन को ये स्कीम एक सनतकार की हैसियत फराहम करेगी। इससे ग्रुप की हर खातून को कम से कम 240 दिन का रोजगार मिलेगा। इस स्कीम से 7,20,000 रोजगार के दिन पैदा होंगे और हर खातून को 5 से 7,000 रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम अदी मलप्पू सुरेश ने सभी मुश्तरका दाखिला इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान किया है और कहा है कि ये इम्तिहान मरकज की जानिब से जारी किए गए कोविड-19 रहनुमा खतूत के मुताबिक कराए जाएंगे। ये मुश्तरका दाखिला इम्तिहान कल APAC-ICET के साथ शुरू हो रहे हैं। उम्मीदवार एक्शे की वेबसाइट पर इम्तिहान की तारीखों से मुतालिक जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपना दाखिला कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वजीर मौसूफ ने वालिदैन को यकीन दिलाया कि जाती हिफाजत से मुतालिक हर तरह की एहतियात बरती जाएगी। तमिलनाडु में इंजीनियरिंग के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल सेमेस्टर के इम्तिहानात इस महीने की 22 से 29 तारीख के दरमियान कराए जाएंगे। चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी ने जो इम्तिहानात कराती है, एक बयान में कहा है कि ये इम्तिहानात ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों की शक्ल में ऑनलाइन कराए जाएंगे। तमिलनाडु के वजीर आला ई पलनीस्वामी ने रियासत के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से चेन्नई में कल राजभवन में मुलाकात की। राजभवन से जारी एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने गवर्नर को रियासत में कोविड-19 पर काबू पाने से मुतालिक इक़दामात के बारे में बताया। गांधीयाई फलसफे के बारे में आज हम खवातीन को बाइख्तियार बनाने के ताल्लुक से गांधी जी के नजरियात पर बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी अदम तशद्दुद के लिए खवातीन की फितरी सलाहियत में पुख्ता यकीन रखते थे। वो खवातीन को भारत की आजादी के साथ साथ समाजी इस्लाह के लिए सबसे दिलेर मुजाहिद मानते थे। गांधी जी उन चंद मुजाहिदीन आजादी में से एक थे जिन्होंने जिद्दोजहद आजादी में खवातीन की सरगर्म शमूलियत की हौसला अफजाई की। एक रिपोर्ट। गांधी जी ने कहा था कि खवातीन को कभी भी खुद को मर्दों से कमतर समझने की जरूरत नहीं। उनकी मुसलसल कोशिशों की वजह से ही खवातीन उनके ख्यालात और मुहिम की तरफ मुतवज्जह और बड़ी तादाद में आजादी की जद्दोजहद में शामिल हुई। लोग सिर्फ सरोजनी नायडू, लक्ष्मी मेनन, सुशीला नैयर और राजकुमारी अमृत कौर जैसी रहनुमाओं को जानते हैं, लेकिन भारत में ऐसी हजारों अहम खवातीन थी जिन्हें शोहरत नहीं मिली और जिन्होंने गांधी जी से आजादी का सबक हासिल किया और आजादी की जद्दोजहद में अपनी तमाम तर तवानाई सर्फ कर दी। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 4-5 दिन में शिमाल मशरिक और जजाइर वाले इलाकों में दूर दूर तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। अगले 24 घंटों के दौरान जनूब मगरबी बहर अरब, केरला और कर्नाटक के साहिली इलाकों नीज लक्षद्वीप के इलाके में 45 से लेकर 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। यूएस ओपन टेनिस में नाओमी ओसाका, जेनिफर ब्रैडी और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। भारत चीन सरहद पर कशीदगी बरकरार, मुल्क भर में कोरोना का कहर जारी। 3 दिनों की तफ्तीश के बाद आखिरकार रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार और वजीर आजम का यह बयान कि भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत। आज के उर्दू अखबार की 6 सुर्खियां हैं। अखबार प्रताप ने मरकजी वजीर किरण रिजिजू के हवाले से लिखा है कि अरुणाचल से लापता भारतीय लड़के चीन में मिले। अखबार मिलाप की एक सुर्खी है, यूपी में लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर खत्म। अखबार मशरिक की सुर्खी है, ईंधन की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल की हिदायत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जबकि इनकलाब लिखता है, चंदा कोचर के शौहर दीपक कोचर 19 सितंबर तक ईडी की हिरासत में। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद करेंगे। वजारत सेहत ने इस महीने की 21 तारीख से 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल जुजवी तौर पर खोले जाने से मुतालिक मयारी तौर तरीकों के रहनुमा खतूत जारी किए हैं। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतियाब होने की शरह 77.65% तक पहुंच गई है। वजीर खारजा एस जयशंकर आज मॉस्को में शंघाई इश्तिराक तंजीम के वज़राए खारजा की काउंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारत और एशियाई तरक्याती बैंक ने दिल्ली मेरठ इलाकाई तेज रफ्तार राहदारी निजाम के लिए $50 करोड़ के कर्ज के लिए दस्तखत किए हैं।
بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 4-5 دن میں شمال مشرق اور ساحلی علاقوں میں دور دور تک موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔